नमस्कार, मैं नीलम। मन बहुत व्यथित है, बहुत परेशान है। पिछले दिनों जो घटना हुई हमारी बिटिया के साथ, हमारी बिटिया का ये या किसी और पेरेंट्स की बिटिया थी तो बेटी, जिसका नाम था टिशा, उसके पंख शायद फैलने से पहले ही कट गए या काट दिए गए, पता नहीं। ये एक अनसुलझा सवाल है अभी भी। उसने या उसके पेरेंट्स ने कभी इस दिन की कल्पना नहीं की होगी। कोई माँ बाप इस पल की कल्पना नहीं कर सकता है। उनके घर में एक बिटिया ने जन्म लिया, बहुत खुश थे वो लोग। धीरे धीरे वो बेटी बड़ी होने लगी, उसके नाज नखरे उठाते उठाते माता पिता बहुत खुश थे। उसके सपनों को नया आयाम मिल रहा था। पढ़ने गई, फिर धीरे धीरे वो बड़ी हुई, कॉलेज गई। वहाँ उसके कई सपने थे जिन्हें शायद वो साकार करना चाहती थी। उसने अपने पंख और थोड़े फैलाए, माँ बाप की इजाज़त लेके। मिस पुणे में उसका सिलेक्शन हुआ। बहुत खुश थी कि उसके सपनों को शायद एक नया आयाम मिलने जा रहा है। और भी ऊंची उड़ने की ख्वाहिश लिए हुए कई फिल्मों में भी काम किया उसने। फिर वही एक होता है हर माँ बाप का सपना कि अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। उन्होंने अपनी बिटिया की शादी तय कर दी। बिटिया से थोड़ी बातचीत हुई उन लोगों की, लड़के से हुई। कितने ही दिनों में शायद वो कुछ समझ पाई या नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी शादी हो गई। बड़े धूमधाम से शादी हुई। सारी रीति रिवाजों रस्मों को निभाया गया। बहुत खुश थी वो। बड़ी प्यारी बिटिया थी, हंसमुख, मिलनसार और जीवंत। धीरे धीरे समय बीता, रस्में निभाई गई रात की सारी। उसके बाद वो अपने ससुराल आ गई, अपने नए घर। उसका जो नया घर था। लेकिन नए घर में आओ तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा सहारा पति का होता है। पति का सपोर्ट होना चाहिए, सबसे प्यार करने वाला पति होना चाहिए। बाकी रिश्ते तो जुड़े रहते हैं, अपने बन ही जाते हैं, या रिश्ते अपने बना लेते हैं आपको। लेकिन ऐसा शायद उसके साथ हो नहीं पाया। उसकी हर एक चीज़ में खामी निकाली जाने लगी। ऐसा नहीं कर पाती हो, वैसा नहीं कर पाती हो। उसने जॉब भी छोड़ दी थी शायद। उसने सोचा था कि शायद मेरे सपने पति के सपोर्ट से पूरे हो जाएंगे, पर वैसा होता शायद दिख नहीं रहा था उसको। बात बात पे ताने सुनने को मिलते थे। फिर हमारे समाज में थोड़े दिन ही शादी के हुए हों तो पेरेंट्स बच्चे की आस लेकर कहने लगते हैं कि मुझे तो वंश बढ़ाने वाला चाहिए। ये आपका फैसला नहीं है, ये फैसला होना चाहिए आपके बेटे और बहू का। निजी फैसला है आपका, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने किया ठीक है। उसके पेट में बच्चा भी था। लेकिन फिर मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जो उसके साथ हो रहा था, अगर वो बच्चा आता तो वो भी उसी परिवेश में ही पलता, उसी तरह के परिवेश में पलता। और भी कठिन हो जाता।
ये सफ़र। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कैरी ऑन करो, ठीक है, होता रहता है। लेकिन शायद कहीं कुछ अंदर गलत चल रहा था। उसने कभी जाहिर नहीं किया, जाहिर करने की कोशिश नहीं करी कि माँ बाप परेशान होंगे। माँ बाप ने भी सोचा होगा या कहा होगा, मुझे तो नहीं मालूम, कि रुको अभी थोड़ा ठहरो, देख लेंगे अभी, चलो ठीक है सब सही हो जाएगा। पर शायद ठीक होने वाला कुछ नहीं था। घटना वाले दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन किया था कि माँ आ जाओ, मुझे ले जाओ आके। कुछ बताना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद किसी ने उसका फ़ोन ले लिया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ हो गलत, बर्दाश्त नहीं कर पाई वो। पता नहीं किन कारणों से उसकी जान चली गई। एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए शांत हो गया। माँ बाप शांत हो गए। माँ रो रही है, बिलख रही है। पिता पागलों की तरह हो गए हैं। भाई के आंसू नहीं रुक रहे, बहनों के आंसू नहीं रुक रहे, परिजनों के आंसू नहीं रुक रहे। शोक में डूबे हुए हैं सब। लेकिन वही बात है कि आपको पहले जो संकेत मिल रहे थे उन्हें शायद समझना चाहिए था। कुछ हर जो तूफ़ान है आने के पहले एक आहट ज़रूर देता है, एकदम से नहीं आता। आहट मिलती है, उस आहट को पहचानिए, कोशिश करिए पहचानने की, और समाज के दायरे से थोड़ा बाहर आइए। लोग आज भी सोचते हैं कि अरे लड़की को ले आएंगे, क्या कहेंगे लोग, समाज। अब समाज क्या कह रहा है? आपकी लड़की चली गई, लड़की आपकी थी, समाज की नहीं थी। आपको ज़िंदगी भर की टीस हो गई, ज़िंदगी भर का रोना हो गया। शायद आपके आंसू सूख जाएंगे रोते रोते, पर आपकी टीसा वापस नहीं आएगी, हमारी बिटिया वापस नहीं आएगी। समाज के जो ऐसी गंदगी है, शायद उसने उसकी जान ले ली, और आसमान में उड़ने की बजाय, उसको खुला आकाश मिलने के बजाय शायद ज़मीन की मिट्टी मिली, और वो विलीन हो गई हमेशा के लिए। उसका आना अब नामुमकिन है। उसके सपने अब कभी नहीं पूरे हो पाएंगे जो उसके मन में अनगिनत थे सपने, उसके कई सालों से जिसके लिए वो प्रयत्न कर रही थी, वो अधूरे ही रह जाएंगे। सब उसके साथ चले गए। माँ बाप उसकी कमी पूरी करना भी चाहेंगे तो अब नहीं होगी। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, आपकी पाली पोसी बिटिया चली गई। ज़रूर कुछ संकेत मिले होंगे, लेकिन बेटियां भी कहती हैं कि चलिए छोड़िए, होगा, देखते हैं अब की होगा। और पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, अच्छा ठीक है एक बार और देख लो, अच्छा ठीक है अभी एक बार और देख लो। हुए ही कितने महीने थे? 5 महीने। और सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि अब अपने घर को भूल जाओ, अब यहाँ वाले लोग को अपना समझो। ये कैसे मुमकिन है? आपका बेटा भूल जाता है आपको? नहीं, बेटी कैसे भूल जाएगी अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप, अपने भाई को कैसे भूलेगी? अपने बेटे को तो आप हमेशा अपने पास रखती हैं। वो तो ना किसी से कुछ बोल सकती है, ना कह सकती है, बोलने की कोशिश करती है, कहने की कोशिश करती है तो उसका यही हर्ष होता है, बहुत ही दर्दनाक हर्ष।
त्रिशा आप कभी वापस नहीं आएगी, लाख जतन कर लीजिए। वो लोग जेल चले जाएंगे या क्या सज़ा होगी, ससुराल वाले, उसकी माँ, हस्बैंड, पता नहीं। ये तो भविष्य की गर्त में है। इसलिए ऐसी घटनाओं को यदि हम रोकना चाहते हैं तो हमें इन संबंधों में जो मिलने वाले कुछ संकेत होते हैं उन्हें समय से पहचानना चाहिए और अपनी जो बिटिया है, लाडो है, चिड़िया है, उसको बचा लेना चाहिए। शायद अब कुछ बोल नहीं पाऊँगी, मन बहुत ही व्यथित है, इतना ही कह पाऊँगी। इसी के साथ ही अपने शब्दों को, नम आँखों से अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद आप लोगों का, आप सभी का।